फैसला हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट के रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को यूएई में होगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने ग्रुप के बकिया 2 मैचेस भी यूएई में ही खेलेगा। मामला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नेहान मुबारक की मुलाकात में तय पाया। पाक यूएई बोर्ड सरबराहों की मुलाकात गुज़श्ता शब घोटकी में शेख नेहान के खुसूसी खेमे में हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी तीन मैचेस की मेज़बानी करेंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैच लाहौर में होंगे। एक सेमीफाइनल यूएई में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने T20 टीम की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तानी T20 साइड बेहतर बनाने के लिए मुल्क भर से मेरिट पर 50 टैलेंटेड बैटर्स की सिलेक्शन की जाएगी। स्ट्राइक फोर्स बनाई जाएगी। पीसीबी ज़रा के मुताबिक बैटर्स की सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में होगी। मकसद T20 स्क्वाड को नया खून फराहम करना है। नौजवान टैलेंट को लंबे छक्के चौके मारने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 साल में नया टैलेंट तैयार करके T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेमोरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, नमीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की सदा की थी। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम कमेटी की तश्कील का अमल मुस्बत समझते हैं। अच्छी सोच के तहत जामे बातचीत और मुज़ाकराती अमल का टाइम फ्रेम मुकर्रर होना चाहिए। बोले वक्त की नज़ाकत देखते हुए मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ाना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमारे मुतालिबात हुकूमत के सामने हैं। देखना होगा मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत कितनी संजीदा है, कमेटी बाइख्तियार है या नहीं। बानी पीटीआई ने कमीशन बनाने का मुतालिबा सामने रखा है। सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक जियो न्यूज़ के सवाल पर उमर अयूब ने कहा कि तहरीक से मुतालिक तमाम फैसलों का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। उनसे मुलाकात के बाद ही इस पर कोई मौक़िफ़ या राय दी जा सकती है। पीटीआई का कल से सिविल नाफरमानी की तहरीक मरहलावार शुरू करने का ऐलान। शेख वकास अकरम का कहना है कि वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात पर गैर संजीदा है, मामलात बेहतरी की तरफ नहीं ले जाना चाहती। पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने जी से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात से मुतालिक बात करने पर स्पीकर के शुक्रगुजार हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में ख़वारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी हलाक हो गए। कार्रवाई में 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घिनाओं ने फेल के मरतकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। फौजी अदालतों ने 9 मई को जलाओ घिराव, तोड़फोड़ और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस 25 अफराद को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, 1 शख्स को 9 साल कैद, 1 शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद और 1 शख्स को 3 साल कैद। 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों से सजाओं को मुस्तरद कर दिया और कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तुरू का 9 मई के मुल्ज़िमान से मुतालिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे।
यूनान कश्ती हादसे का अहम मुल्जिम वजीराबाद से गिरफ्तार। FIA का कहना है कि मुल्जिम के भिजवाए गए अफराद कश्ती हादसे में लापता हो गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिम ने 5 अफराद से गैर कानूनी तौर पर 85 लाख रुपए लिए थे। कश्ती के हादसे के बाद मुल्जिम असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिला कुरम में आमदरफ्त के मरकजी रास्तों की बंदिश का 75वां रोज। ईदी ज़राए के मुताबिक इलाज मौलजी की सहूलियात खत्म होने से अब तक 50 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। 31 अमवात DHQ और बाकी अतराफ के अस्पतालों में हुई। रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर खेमे लगाकर एहतजाजी धरना जारी। शदीद सर्दी की वजह से मुजाहिरीन को मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि मेन शाहराह और अफगान बॉर्डर समेत तमाम रास्तों की बंदिश से शहरी बहरानी कैफियत से दोचार हैं। अशे खुरनोश, गैस और रोज़मर्रा इस्तेमाल के अशिया खत्म होने से दुकानें खाली और बाजार बंद हो चुके हैं। जिला कुरम की इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिर गाड़ियों पर हमलों और झड़पों के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद किए गए। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की हाउसिंग स्कीम में डेरे से एक शेर बाहर निकल आया। हाउसिंग स्कीम के गार्ड ने शेर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। वाक़े का मुकदमा वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर की मुद्दत में गार्ड के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सोसाइटी में शहरी ने अपने डेरे पर शेर पार रखा था। वाक़े की वीडियो सामने आ गई जिसमें शेर को गलियों में भागते हुए देखा जा सकता है। गदागरी के इल्जाम में बेदखल शख्स दोबारा सऊदी अरब जाने की कोशिश में गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर का नाम ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में शामिल था, इसीलिए उसे इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया। मुसाफिर 2019 में उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब गया। वहां भीख मांगने में मुलव्वस होने पर पुलिस ने इसे जून 2023 में बेदखल कर दिया था। उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाने वाली 3 गदागर खवातीन सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक सऊदी से वापसी पर मशकूक ट्रैवल हिस्ट्री देखकर तफ्तीश की गई। अमेरिका ने गलती से बहरा अहमर पर अपना ही तैयारा मार गिराया। तैयारे के दोनों पायलट जिंदा बच गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि गलती से गिराए गए अमेरिकी तैयारे का एक पायलट मामूली जख्मी हुआ है। गाजा के पनाहगज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी से 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस ने इसराइली हमलों को जुल्म करार दे दिया। अमेरिका ने शाम के नए रहनुमा अहमद अल-शरा की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान वापस ले लिया। अमेरिकी फ़ौज की शाम में दाइश रहनुमा अबू यूसुफ की अमेरिकी हमले में हलाकत की तस्दीक। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ठिकानों पर अमेरिका के हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सना में हौसियों की मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक बहरा अहमर के ऊपर मुतादिद ड्रोन और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया गया। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्द हवाओं की लपेट में। क्रिसमस से पहले सफ़र करने वाले लाखों अफराद को परेशानी का सामना। तूफानी हवाओं के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट पर दर्जनों परवासें मनसूख, 200 ताख़ीर का शिकार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 से 80 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाओं की वार्निंग जारी। हब रैली ऑटोक्रॉस के दूसरे एडिशन का आगाज हो गया। 50 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ड्राइवर्स रैली में अपनी महारत दिखा रहे हैं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने हब रैली ऑटोक्रॉस का इफ्तिताह किया। लाहौर से अद्वियात और 41 ज़रूरी अशिया की दूसरी खेप पारा चनार रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की इमदादी सामान के मज़ीद 5 ट्रक फराहम करने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहा यह सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। और पाकिस्तान के बेशतर इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। रहीम खान में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 842 तक जा पहुंची। शेखोपुरा में 768 और लोधरा में 579 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। वस्ती और शिमाली पंजाब में हवा के रुख की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा जारी।